रात गहरी थी, आकाश में बादल घिर आए थे। श्मशान की हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, मानो कई आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। राजा विक्रमादित्य अपने मजबूत हाथों में तलवार लिए एक बार फिर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़े जहां बेताल उल्टा लटका था। जैसे ही उन्होंने उसे उतारा, बेताल अपनी आदत के अनुसार फिर बोल उठा, राजन, तुम्हारा साहस सच में सराहनीय है, लेकिन क्या तुम इस बार मेरे साथ उस खौफनाक खेल की कहानी सुनना चाहोगे जिसमें खेलने वाले खुद खेल बन गए? विक्रम ने चुपचाप सिर हिलाया। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। अवंती राज्य के पास एक गांव था, विराटपुर। यह गांव दिन में तो सुंदर लगता, लेकिन रात के समय यहाँ की गलियों में सन्नाटा और डर का साम्राज्य होता। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मृतक निवास कहते थे। कहते हैं वहां हर अमावस्या की रात को एक खेल खेला जाता था, भूतों का खेल। इस हवेली में 4 मित्र एक बार खेलने पहुंचे, धवल, अर्जुन, सूरज और मानवी। ये चारों युवकों को गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे हवेली में जाकर सारी अफवाहें झूठ साबित करेंगे। रात के ठीक 12 बजे जब घड़ी की सुइयां 13वें बार एकत्रित हुई, उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला। हवा एकदम ठंडी हो गई। उन्होंने देखा एक पुराना ताश का खेल मेज पर बिछा था, और जैसे ही उन्होंने पहला पत्ता उठाया, एक डरावनी आवाज आई, अब खेल शुरू होता है, जीत या मौत, फैसला इसी मेज पर होगा। प्रत्येक कार्ड पर किसी न किसी आत्मा का चित्र बना था, कोई राक्षसी चेहरा, कोई अधजली औरत, कोई रोता बच्चा। हर कार्ड के साथ एक गूंजती हुई आवाज आती, जिसने इसे उठाया उसका हिस्सा मैं बनूंगी। धवल ने एक कार्ड उठाया, प्रेतनी, और उसी पल उसके शरीर में एक साया समा गया। उसके आंखें सफेद हो गई, वह अपनी ही जुबान में बड़बड़ाने लगा। अर्जुन ने एक कार्ड उठाया, अधजली आत्मा, और उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान बन गए। वह चीखता रहा, मगर कोई कुछ कर नहीं पाया। अब बचे थे सूरज और मानवी। मानवी ने डर के मारे खेल बंद करना चाहा, पर खेल अब खुद उन्हें खींच रहा था। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर कब्रों के नाम खुदने लगे, धवल, अर्जुन, और फिर तीसरा नाम, मानवी। सूरज को महसूस हुआ कि यह ताश का खेल सामान्य नहीं था। वह एक तांत्रिक का बनाया हुआ श्रापित खेल था। तांत्रिक ने कभी अपनी हत्या का बदला लेने के लिए इसे रचा था। उसके अनुसार जो भी 4 लोग इस खेल को पूरा नहीं करते, वे उस हवेली की आत्मा बन जाते हैं। सूरज ने निर्णय लिया, वह खेल खत्म करेगा। उसने सब पत्तों को एकत्र किया और बीच में रखकर अग्नि मंत्र पढ़ा। पर जैसे ही उसने मंत्र पूर्ण किया, एक भयंकर चीख हवेली में गूंजी। उसकी आंखें बंद थीं, पर जब खोली तो वह अकेला था। सूरज तो बच गया, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसकी आवाज कांपती थी और वह अब कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाया। और उस हवेली में आज भी हर अमावस्या की रात वह खेल दोबारा बिछ जाता है, इंतजार करता है नए खिलाड़ियों का। बेताल ने कहानी खत्म की और विक्रम की ओर मुड़ा। अब बताओ राजन, क्या सूरज सही था खेल खत्म करके, या उसे भी उस खेल में खुद को समर्पित कर देना चाहिए था ताकि बाकी आत्माएं मुक्त हो जाती? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सूरज ने जो किया वह मानव स्वभाव के अनुसार सही था। उसने जीवित रहने के लिए प्रयास किया, परंतु यदि वह वास्तव में निस्वार्थ होता तो खेल को अंत तक खेलकर शेष आत्माओं को मुक्त करता। उसका बचना उसकी वीरता नहीं, उसका स्वार्थ था। बेताल हंसा और उड़ गया।